नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म साधना और पराविद्या की साधना के बारे में। थोड़ी सी हम और इसमें बात करेंगे सिद्ध विद्या की, महाविद्या की और शूद्र विद्या की। हालांकि शूद्र विद्या की हमने पहले भी बात की है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि हम विद्याओं की बात कर रहे हैं और साधनाओं से क्या मिलता है इसकी हम बात कर रहे हैं, मंत्रों की बात नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म विद्या से। ब्रह्म विद्या की जो साधना है वह वर्तमान की साधना है, वर्तमान को जानने की साधना है, वर्तमान को सुनने और देखने की साधना है, तरंगों की साधना है, मन को पढ़ने और मन के विचारों को पकड़ने की साधना है, समाधान की विद्या है। कहीं से भी कोई भी ऐसे व्यक्ति को याद करे, उसका नाम पुकारे, उसको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे किसी ने उसको पास से ही पुकारा हो, थोड़ी दूर से ही पुकारा हो, भले ही वह व्यक्ति कहीं दूर हो या एक देश से किसी दूसरे देश से पुकारे, लेकिन उस साधक को ऐसा लगता है पास से किसी ने पुकारा है और वह ध्यान देता है तो फिर उसको दिख भी जाता है कि कहाँ से कौन पुकार रहा है, क्या समस्या है, क्यों पुकार रहा है, क्या कारण है। यह ब्रह्म विद्या की क्षमता है या ब्रह्म साधना की क्षमता है। ऐसे व्यक्ति समाधान देते हैं, लेकिन वर्तमान के अनुसार समाधान देते हैं। ये ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था या तुमने ऐसा किया था, इसकी वजह से ये हो रहा है, अब इसका समाधान ये है, ऐसा नहीं करते हैं। ये देखते हैं व्यक्ति की समस्या क्या है और सीधा ही समाधान देते हैं। बीच की बातों में ये नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। ब्रह्म विद्या की जो साधना करते हैं वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, सीधा समाधान पर बात करते हैं। यह जो ब्रह्म विद्या के साधक होते हैं इनको बिना सोचे ही जानकारी मिलती है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं दूर से किसी ने याद किया तो उसकी आवाज़ इनको सुनाई देती है, वो दिखाई भी देते हैं। ये ब्रह्म विद्या की साधना है, ब्रह्म विद्या की सिद्धि है। इसको भगवत गीता में आध्यात्म विद्या कहा गया है। यह अतीन्द्रिय क्षमता की विद्या है, यानी कि पंच इंद्रियों से परे की यह शक्ति है। शक्ति नहीं बोलेंगे, इसको विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म साधना है। ये प्राणों की साधना है। इसको प्राण विद्या भी कहा जाता है, आध्यात्म विद्या भी कहा जाता है, ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है और सूर्य विद्या भी कहा जाता है। ऐसे साधक शांति प्रिय होते हैं, शांति से बात करना पसंद करते हैं और ये मन को पढ़ लेते हैं। हालांकि मन को कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म विद्या वाले साधक किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विचार को वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा का जैसा ही। ऐसे नहीं है कि अभी 1 मिनट पहले उसने सोचा था फिर पता लगे, वो पास्ट का चला गया है, वो पराविद्या में आता है। लेकिन हम ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, यानी कि तुरंत, जिनको बोला जाता है तरंगों की विद्या। यानी कि जैसे ही व्यक्ति ने सोचा सामने वाले को पता लगा, जैसे ही कुछ बोला पता लगा, मन में कुछ बोला तुरंत पता लगा। यानी कि जैसे जैसे वो सोचता जाएगा वैसे वैसे जो ब्रह्म विद्या का साधक है उसको पता लगता रहता है। ये वर्तमान की विद्या है, सुनने की विद्या है, देखने की विद्या है। सुनने की विद्या यानी कि व्यक्ति कहीं पर भी हो, इस पृथ्वी में कहाँ पर भी मौजूद हो, किसी भी हिस्से में मौजूद हो, वह उस साधक को पुकारेगा तो वह सुन लेगा, उसको पता लग जाएगा किसने पुकारा है, कहाँ से पुकारा है, क्यों पुकारा है। यह ब्रह्म विद्या की साधना है। इसमें सुनने देखने की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। सिद्धि नहीं, खुद व्यक्ति ही सक्षम हो जाता है। इसमें कोई सिद्धि शक्ति नहीं बताती है, खुद व्यक्ति को ही पता लगता है, सुनता है। जैसे मान लो आप एक जगह बैठे हैं और पास से किसी व्यक्ति ने आपका नाम लेकर पुकारा या आपको कुछ आवाज़ दी तो आपने सुना। ठीक वैसे ही जो ब्रह्म विद्या का साधक होता है वह सुनता है, भले ही व्यक्ति कहीं भी कितनी भी दूर हो वह सुन लेता है और देख भी लेता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तभी जानकारी मिलेगी ना। ब्रह्म विद्या के साधक को कोई भी याद कर सकता है, कहीं से भी याद कर सकता है। भले ब्रह्म विद्या का साधक उस व्यक्ति को नहीं जानता हो, फिर भी अगर उसने याद किया तो इसको वह आवाज़ सुनाई देगी, उसको वह दिखाई देगा भाई कहाँ से कौन याद कर रहा है, भले ही ब्रह्म विद्या का साधक उस व्यक्ति को नहीं जानता हो। ये यहाँ पर सीधी सी बात है, बिना सोचे ही जानकारी मिलती है। किसी ने पुकारा, ये ठीक वैसा ही है कि सामने वाले को आपका नंबर याद है, भले आपको किसी का नंबर याद नहीं है, लेकिन सामने वाले को नंबर याद है, वो फ़ोन कर सकता है आपके मोबाइल में।
ठीक ऐसा ही ये ब्रह्म विद्या की साधना है। अब आगे बात करते हैं पराविद्या की साधना की। पराविद्या की जो साधना है वो पूर्वाभास की साधना है। आने वाली घटनाक्रम को व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ये पूर्वाभास की विद्या है पराविद्या। भूतकाल जानने की विद्या है। भूतकाल कितना ही समय का निकालो, कितना ही पुराना भूतकाल निकालो, यह देखने और सुनने की विद्या है और कहने की विद्या है। देखने, सुनने और कहने की विद्या है। व्यक्ति ने कुछ सोचा, उस समय क्या हुआ था, तुरंत उसको जानकारी मिल जाएगी। किसी ने कुछ बोला था बहुत समय पहले भी वो सुन सकता है, उस दृश्य को देख सकता है और लोगों को बता सकता है कि ऐसा हुआ था। यह पराविद्या के साधक की क्षमता है। पराविद्या के साधक डिटेल से जानकारी देना पसंद करते हैं। किसी ने कुछ पूछा कि यह समस्या है, तो पराविद्या के जो साधक होते हैं वह फुल डिटेल देते हैं। आपने इतने साल पहले ऐसा किया था जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर उस व्यक्ति ने नहीं किया है तो वो ऐसा कहता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसकी वजह से प्रभाव हो रहा है। ब्रह्म विद्या का साधक बीच की बातों को छोड़ता है, सीधा समाधान देता है। लेकिन पराविद्या का साधक समस्या सुनता ही है और समाधान देने से पूर्व सारी बीच की बातें भी करता है, उसको सारी डिटेल देता है। जब तक वो पूछता रहता है तब तक वो जानकारी देता रहता है। लेकिन ब्रह्म विद्या का साधक जानकारी नहीं देता है, वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, सीधा समाधान देता है। पराविद्या का जो साधक है वह बीच की जानकारी भी देता है, कारण बताता है और निवारण बताता है। पराविद्या का साधक यह जानने की विद्या है। यह अगर पराविद्या का कोई साधक है उसको कहीं से कोई याद करता है तो उसको पता नहीं लगता है। लेकिन अगर यह व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है तो उसकी जानकारी इसको मिलती है। वो क्या कर रहा है, कहाँ पर बैठा है, क्या सोच रहा है, ये वो पता कर सकता है। लेकिन पराविद्या का साधक उसी व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाल सकता है जिसको वो जानता हो, या उसका कोई फोटो वगैरह हो, उसका नाम वगैरह हो, तब भी वो निकाल सकता है। सोचने पर ही जानकारी मिलती है। कोई साधक, या मान लो जैसे कोई व्यक्ति उस साधक के पास आया, उसने समस्या बताई, लड़के के माता पिता सामने आए और उसने लड़के के बारे में पूछा, माता पिता ने लड़के के बारे में पूछा जबकि लड़का वहाँ पर नहीं है, तब भी वो जानकारी निकाल कर दे सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो नहीं जानता है उसके बारे में जानकारी खुद अपने आप पता नहीं लगा सकता। उससे मिलने वाला कोई व्यक्ति आए या उसका नाम हो या फोटो हो, तब ही पराविद्या का व्यक्ति किसी के बारे में, किसी के पास्ट को, किसी के प्रेजेंट को जान सकता है। जबकि जो ब्रह्म विद्या का साधक है वो किसी की भी जानकारी निकाल सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने दूर से भी उसके बारे में कुछ सोचा, कुछ उसका नाम पुकारा, तब भी वो उस व्यक्ति को सुन लेता है, उस व्यक्ति को देख लेता है। ब्रह्म विद्या का साधक, पराविद्या का साधक देख सकता है, लेकिन तब ही देख सकता है जब उस व्यक्ति को जानकारी हो। यानी कि मान लो अगर मैं पराविद्या का साधक हूँ तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब ही उसके बारे में निकाल सकते हैं जानकारी। अगर अनजान व्यक्ति है तो उसके फोटो, नाम वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, और फोटो वगैरह नहीं है तो आप उस व्यक्ति को जानते हो या एक बार उससे बात कर ली हो, तब भी जानकारी निकाली जा सकती है। दोनों ही विद्या सेम ही कार्य करते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या में एक चीज एडवांस ये है कि उसको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी याद करो, उसको पता लग जाता है क्यों याद किया है, किसने याद किया है, कहाँ से याद किया है। जबकि पराविद्या वाले साधक को पता नहीं लगता है। पराविद्या की जो साधना है इसको मन की विद्या कहा जाता है, चंद्र विद्या कहा जाता है। जो ब्रह्म विद्या है वो भी अतीन्द्रिय क्षमता है, अतीन्द्रिय शक्ति है, और पराविद्या भी अतीन्द्रिय विद्या ही है, अतीन्द्रिय शक्ति ही है। ब्रह्म विद्या को प्राण विद्या या सूर्य विद्या कहा जाता है, जबकि पराविद्या को मन की विद्या या चंद्रमा की विद्या या चंद्र विद्या कहा जाता है। पराविद्या का व्यक्ति उस घटनाक्रम, उस बातचीत को भी सामने ला सकता है, बता सकता है जो बहुत पहले घटित हुई थी। ब्रह्म विद्या का भी बताता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पराविद्या का डिटेल से बता सकता है किसी भी चीज़ को। यानी कि वह बिना पढ़े ही शास्त्रों का उच्चारण कर सकता है। उसने भले ही कोई किताब, कुछ ग्रंथ पढ़ा ही नहीं हो, फिर भी उसके भीतर की जानकारी वह दे सकता है। पराविद्या वाला ऑटोमेटिक उसके मन में आती रहती हैं, ये इंद्रियों से परे की जानकारी है। बिना पढ़े, बिना कुछ सुने वह कुछ भी बता सकता है। यह है पराविद्या की साधना। ब्रह्म विद्या और पराविद्या दोनों ही स्वयं की साधना है।
यानी कि ये खुद की क्षमता होती हैं। यहाँ पर कोई सिद्धि और शक्ति साधक को नहीं बताती हैं, खुद साधक ही सिद्ध साधक कहलाता है या गुरु कहलाता है। और इसके बाद इन दोनों ही विद्याओं के बाद अगली विद्या आती है महाविद्या, जिनमें 10 महाविद्याएं आ सकती हैं, लेकिन जानकारी देने वाली 10 महाविद्या वाली शक्तियाँ नहीं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं। योगिनियाँ साधक को जानकारी देती हैं कि फला व्यक्ति आपके बारे में ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, या सामने कोई व्यक्ति आया तो इसके साथ ये घटना घटित हुई, वह योगिनी व्यक्ति को बताती रहती है। प्रत्यक्ष सिद्धि हैं तो बैठकर बताती हैं, जिसको कान में बताना बोला जाता है। और आंशिक सिद्धि हैं तो थॉट के जरिए, विचारों के जरिए वो जानकारी देती रहती हैं, ये व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा हुआ, या फिर कहीं दूर से कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है, ये समस्या उसकी है इसलिए याद कर रहा है। ये योगिनियाँ देती हैं जो महाविद्याओं के अंतर्गत आती हैं। फिर आती हैं सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या यानी कि जिनमें यक्षिणियाँ और यक्ष जानकारी देते हैं साधकों को। सेम ऐसा ही होता है, सेम वैसे की वैसी ही जानकारी देते हैं। व्यक्ति के प्रेजेंट की, पास्ट की जानकारी देती हैं। कहाँ से कोई व्यक्ति याद कर रहा है उसकी भी जानकारी देती हैं यक्षिणियाँ और यक्ष, जो सिद्ध विद्या के अंतर्गत आते हैं। और जो महाविद्या में योगिनियाँ हैं सेम वो भी यही जानकारी देती है। और फिर आती हैं शूद्र विद्या। शूद्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिनमें थोड़ी सी निम्न कोटि की साधनाएं की जाती हैं, जैसे कि भूत प्रेतों की साधना की जाती है, पिशाच पिशाचनियों की साधना की जाती है। ये भी सेम वैसा ही काम करती हैं, लोगों के बारे में, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताती हैं। कौन व्यक्ति कहाँ से क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है आपके बारे में, वो भी जानकारी देती है। ये सभी विद्या सेम टू सेम मिलने जुलने वाली हैं, एक दूसरे से मिली जुली विद्याएं हैं, लेकिन इनका स्तर अलग अलग है। शूद्र विद्या, सिद्ध विद्या और महाविद्या में साधक को योगिनियाँ, यक्षिणियाँ या फिर पिशाचनियाँ बताती हैं, जबकि पराविद्या और ब्रह्म विद्या में कोई भी शक्ति साधकों को कुछ भी नहीं बताते हैं। साधक खुद को ही पता लगता रहता है, खुद ही साधक सक्षम होता है। ब्रह्म विद्या में भी खुद सक्षम होता है साधक, क्योंकि प्राणों के माध्यम से उसको जानकारी मिल रही होती है। प्राण हर जगह है और कहीं से भी कोई भी व्यक्ति याद करता है तो साधक को पता लग जाता है क्यों किया, कहाँ से किया, क्या प्रॉब्लम है। वह ब्रह्म विद्या के साधक को पता लग जाता है, क्योंकि प्राण विद्या वो कहलाती है, प्राणों की विद्या है, सूर्य की विद्या है। सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ से है वहाँ से कोई भी व्यक्ति याद करे उसको पता लगेगा। और जो पराविद्या है वह चंद्रमा की विद्या है, थोड़ी सूक्ष्म विद्या है, मन की विद्या है। यह पूर्वाभास व्यक्ति को या साधक को प्रदान करती हैं, भूतकाल जानने की शक्ति प्रदान करती हैं। देखने, सुनने और कहने की ये विद्याएं डिटेल से जानकारी व्यक्ति देते हैं। ये दोनों ही अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं जिनमें साधक खुद ही सक्षम हो जाता है। साधक को कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को साधने की आवश्यकता नहीं है, साधकों को खुद को ही साधना पड़ता है। तो ये ब्रह्म विद्या और पराविद्या उसकी जागृत हो जाती है। बाकी सिद्ध विद्या, महाविद्या और शूद्र विद्या में साधनाएं करनी पड़ती हैं, यक्षिणियों की करनी पड़ती हैं, योगिनियों की करनी पड़ती हैं, भूत पिशाचों की करनी पड़ती हैं। सिद्ध विद्या भी सही विद्या है जिसमें यक्ष और यक्षिणियाँ जानकारी देती हैं। महाविद्या भी सही विद्या है जिनमें योगिनियाँ जानकारी देती हैं। बाकी शूद्र विद्या अच्छी विद्या नहीं कही गई है, इनमें भूत प्रेत जानकारी देते हैं, पिशाच जानकारी देते हैं साधक को। लेकिन दूसरा इनको पहचान नहीं सकता है कि ये ब्रह्म विद्या का साधक है, पराविद्या का साधक है, सिद्ध विद्या का साधक है, महाविद्या का साधक है या शूद्र विद्या का साधक है। ये पता नहीं लगा सकता। वह उस साधक को ही पता होता है कि हम किस विद्या के साधक हैं, बाकी दूसरा पता नहीं लगा सकता, क्योंकि सब सेम टू सेम ही बताते हैं, सब अपने आप वैसे के वैसे बताते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। साधक को कोई शक्ति बता रही है, साधक को खुद ही इतना सक्षम है कि खुद ही पता कर रहे हैं, ये साधक को पता होता है। तो ये विद्याएं थी या साधनाएं थी जिनकी हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। यह 4 विद्या हैं। सबसे सर्वोपरि ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है, बाद में जो भी आती हैं महाविद्या, सिद्ध विद्या, शूद्र विद्या, ये साधनाओं की विद्याएं हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं। साधनाएं तो सभी में करनी पड़ती हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या और पराविद्या में खुद को साधना पड़ता है, और सिद्ध विद्या, महाविद्या, शूद्र विद्या में शक्तियों को साधना पड़ता है। इतना सा फर्क है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।